हेलो एवरीवन। अब हमने स्कूल की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक्सरसाइज 6 कंप्लीट चैप्टर 6 जो था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमने कंप्लीट कर दिया था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उसका 7.1 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो 7.2 के लिए है उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसके अंदर जो पॉइंट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए किस तरीके से निकाले जाते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी नई आइडेंटिटीज आपके पास आने वाली हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो जनरली आपको बेसिकली बहुत छोटी छोटी क्लासों से ही क्लियर है कि हमको पता है कि if two angles their sum will be 90 degrees। ठीक है, if two angles their sum will be 90 degree then A and B are complementary angle of each other। ठीक है, तो ये हमको पता ही है। तो अगर यहाँ पर अगर A की वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और 30 डिग्री है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बेसिकली बात वो होगी। दूसरी बात जो आती है, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो यहाँ पर कुछ नई आइडेंटिटीज आने वाली हैं जिनके लिए हम काम करने वाले हैं, तो बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमको पता है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे पढ़े हुए हैं वो बेसिकली किस पर अप्लाई होते हैं, तो ये होते हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई हो जाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक बना दिया है। ठीक है, और जिसमें ये आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री है और इसके अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, थीटा को सेलेक्ट करते हैं। अगर ये जो है इसको हम क्या कह लेते हैं, इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा, इसको ए बी और इसको क्या कह देते हैं सी कह देते हैं। और फिर हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, इस पर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे अप्लाई होते हैं और हमने एक टेबल बना के उन सारे कौन से रेशियो किसके होते हैं, जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल उनकी, और उसकी हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें कहा था, क्या कहा था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल जो ट्रिक चलती है और उसके रेस्पेक्ट में हमने काम किया था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, अब आगे बात करते हैं कि ये जो आपका यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें देखें तो अगर आपका ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर काउंट होगा और ये आपका बेस काउंट होगा। क्या काउंट होगा, बेस, कैपिटल बी से इसको डिनोट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है, बेस होता है, ये हमको पहले से ही पता है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं ए एंगल फाइंड करूं तो a प्लस बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो a की वैल्यू आपकी क्या है, तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर हमने थीटा ली है इज इक्वल टू क्या हो गया 180। तो एंगल a इज इक्वल टू 90 को इधर लेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 180 माइनस 90 और थीटा को भी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा लोग, 90 माइनस थीटा। एंगल a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 90 माइनस थीटा आ जाएगी। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ रही है कि एंगल a प्लस एंगल c करें तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ध्यान से देखो, हमको समझ में आ रहा है कि एंगल a प्लस एंगल c करने से देखो 90 a की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा और उसको ऐड कर रहे हैं थीटा से, तो थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90। तो इसका मतलब ये है कि एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 90। देन देयर एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पहली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे इंक्लूड हुआ, तो वो हमने इस तरीके से कर दिया, ये दोनों जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। फिर आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर इसको जो ट्रिक है, ट्रिक
उसको मैं यहाँ पर शो करूंगा। यहाँ पर हम इसको याद रखने की ट्रिक लिखने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरीके से वो बनी हुई है, ठीक है। ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, तो पहले हम ट्रिक सीख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे, या पहले प्रूफ देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए बात करें तो हमको पता है कि साइन थीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो मैं आपको टेबल बना ही देता हूँ, ठीक है, रिकॉल करवा देता हूँ। जो हमने क्लास में पढ़ा था कि एक टेबल पढ़ी थी जिसमें कहा था, ट्रिक थी ये भी एक तरीके से, ठीक है, याद रखने की कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी, ठीक है, इस तरीके से, या ऐसे भी याद रख सकते हैं PBPHHB, ठीक है, लेकिन भूल जाते हैं ये लाइन अच्छी है, ठीक है। उसमें हमने कहा था ये जो रेशियो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो रेशियो है वो कॉस थीटा को, और ये टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसकी हमने बात कर ली, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू P by H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B by H, टेन थीटा इज इक्वल टू P by B एंड सो, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं। अब हमको बात करनी है, यहाँ पर ध्यान से देखना किसकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है, कि ये जो है अगर हमने थीटा इस एंगल को लिया हुआ है, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा की, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा की अगर बात कर रहा हूं, तब भी आपका जो फॉर्मूला है वो तो चेंज नहीं होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है कि अगर आपने थीटा जहां लिया है, जहां थीटा आपने लिया है उसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, इन दोनों का रेशियो साइन होता है। लेकिन अगर मैंने थीटा क्या लिया है, 90 माइनस थीटा, क्या लिया मैंने 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है वो आपको लेना है। तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, BC परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को थीटा के रेस्पेक्ट में देखें तो BC जो है वो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में BC इज परपेंडिकुलर, लेकिन AC इज हाइपोटेनियस, बट थीटा with respect to theta BC is base, BC is what, base, and AC is hypotenuse, then क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस बन रहा है, ये हाइपोटेनियस किसके लिए, थीटा के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है थीटा के रेस्पेक्ट में बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, cos थीटा की। तो सिमिलरली सारी चीजें इसी तरीके से होने वाली हैं कि क्या, एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, tan 90 माइनस थीटा, इसकी बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो जब हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अगर हम इसके फॉर्मूले क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जब 90 माइनस थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 माइनस थीटा एंगल है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये BC, क्या लिख दूं मैं BC, ठीक है, अपॉन जब 90 माइनस थीटा एंगल है तो बेस क्या है, तो BC बेस नहीं है, कौन बेस है, होगा AB, BC अपॉन AB। लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में देखें तो BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, और ठीक है। तो इस तरीके से, तो ओवरऑल ठीक है, ये तो किस तरीके से प्रूव हुआ है। लेकिन अगर मैं ट्रिक में जाता हूं कि इसको आप याद कैसे रखें, कितनी आइडेंटिटीज बनने वाली हैं, तो टोटल आपकी आइडेंटिटी जो बनने वाली है वो 6 आइडेंटिटीज यहाँ पर निकल कर आने वाली है। क्या ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं, आपको केवल फ्रेंड्स के बारे में ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के बारे में बताया ना, देखिए अपने दोस्तों की आदतें जो होती हैं, हैबिट्स जो होती हैं, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, एक दूसरे में चेंज होती है, इंटरचेंज होती है। तो यहाँ पर आपको अगर पता चल जाए कि किसकी हैबिट किस में चेंज होने वाली है तो आप उसको इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो यहाँ पर जो ऑर्डर चल रहा है ना, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, उसी ऑर्डर में आप ध्यान रख लो कि फर्स्ट टू कौन, साइन थीटा कोसेक थीटा ये दोनों क्लोज फ्रेंड है, और टेन थीटा कॉट थीटा ये भी आपके क्लोज फ्रेंड है,
और कोसेक थीटा एंड सेक थीटा भी आपके क्या है, क्लोज फ्रेंड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन किसका फ्रेंड है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा ये क्लोज फ्रेंड है। फिर आपके टेन थीटा कॉट थीटा ये क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं। और सेक थीटा कोसेक थीटा ये क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो इनकी हैबिट्स जो आदतें हैं वो आपस में चेंज होंगी, ठीक है ना। तो अच्छी आदतें भी चेंज हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकली देखें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन की जो 90 माइनस थीटा करें अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखें तो वो किस में चेंज होगा, cos थीटा। मैं यहाँ से आपको लिखना समझा रहा हूँ कि साइन cos में और cos साइन में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा अगर हो तो वो किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होगा। ये इसमें चेंज होगा और ये इसमें चेंज होगा। cos साइन में और साइन cos में चेंज होगा। फिर हम कहें tan 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा cot थीटा में और cot 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा आपका sin cos tan cot sec, इसमें चेंज होगा sec cot tan cot में हो गया, cot है वो tan में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखते जाओ tan cot cot tan और फिर है sec 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा आपका cosec में cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा sec। इस तरीके से अब बातें होंगी हमारी कि cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। इस तरीके से चेंज होंगी। और यहां पर मैंने आपको सिखाया कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा किस तरीके से हुआ, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा किस तरीके से हुआ, सिमिलरली ये सारे होंगे। तो अब ये 6 आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर भी पता है तो हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इसका यहाँ थीटा है तो यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी जो आपके किस में काम में आने वाली है, 7.2 को सोल्व करने में काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक टेबल पढ़ी थी जिसमें बात की थी एंगल्स की। उसमें एंगल लिए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उस टेबल के अंदर ये जो एंगल हैं उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली थी और उस टेबल से हमने इन एंगल्स की वैल्यू पुट कर करके इस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन अब वहां पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर इनके अलावा कोई एंगल आ जाए, इनके अलावा कोई डिफरेंट एंगल हो, जैसे 15 डिग्री आ जाए, 20 डिग्री हो, 70 डिग्री आ जाए, 75 डिग्री, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो 101% मान के चलो कि वो जो क्वेश्चन है वो इन आइडेंटिटी के बेस पर होने वाला है, ठीक है। इन आइडेंटिटीज का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, उससे वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने आइडेंटिटीज देख ली, अब हम आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के लिए, ठीक है। 7.1 क्वेश्चन के बेस पे करते हैं। पिछली जो आइडेंटिटी है वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और ये जो है वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यस तो
अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर आपकी क्या है, आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज को सीखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ कि उससे आपके थोड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें आपके क्या है, कुछ पैटर्न मैं आपको बोलूंगा, उन पैटर्न के बेस पे जिसमें क्या कहा मैंने, एंगल कौन सी बात की है कि आपको 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें से एंगल हो तो आप टेबल से वैल्यू पुट करोगे। कहां से वैल्यू पुट करोगे, टेबल की जो वैल्यू हमने पढ़ी थी वो हम पुट करेंगे। लेकिन इनके अलावा कोई एंगल है तब हमको इन आइडेंटिटीज से सॉल्व करना है, थोड़ा सोचना, माइंड पर जोर देना है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसमें कहूंगा कि जैसे आपको क्या मिले, आपको क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसमें एडिशन किया हुआ है, ठीक है। एंगल ये नहीं है, एंगल ये नहीं है, एंगल दूसरे हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन क्या किया हुआ है, एडिशन किया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि साइन 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, या फिर मैं कहूं कि साइन 40 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि साइन 40 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड, ठीक है। या फिर साइन 40 डिग्री मल्टीप्लाई cos 50 डिग्री, इनका मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि आपको जब भी इस तरीके से टू टर्म दिख रही है तो इसमें आपको देखना है कि किन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री होगा, किन दो एंगल को ऐड करने से 90 डिग्री होगा और कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 90, ये इन दोनों एंगल्स का सम, इसकी वैल्यू हमको टेबल से नहीं मिलेगी, लेकिन 40 प्लस 50 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी के थ्रू किसी एक को क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे मैं इसको sin 40 डिग्री को तो एज इट इज लिख दूं और इसको कन्वर्ट करूंगा, तो दिमाग लगाओ कि मैं यहाँ 50 की जगह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 90 माइनस 50 कर रहा हूँ। तो cos किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, यानी sin 90 माइनस थीटा तो क्या होता था, cos थीटा। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास आ जाएगा sin 40 प्लस sin 40, तो अब ये ऐड हो जाएंगे 2 sin 40 डिग्री, तो यही आपका एडिशन हो जाएगा दोनों को। इसमें देखें, देखो ध्यान से, sin 40 डिग्री माइनस इसको कैसे करेंगे, तो sin क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, 50, थीटा क्या रहेगा 50 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये sin 40 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर इन दोनों में देखें तो इसमें से किसी एक को, मैंने कह रहा हूं दोनों किसी एक को, इसको करो ये जरूरी नहीं है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो साइन, इसको चेंज कर लेते हैं, चलो साइन को किसमें लिख रहा हूं, देखो cos में, साइन चेंज होता है cos में, 40 तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, मतलब 90 माइनस 40 अपॉन cos 50, तो इस तरीके से, तो आपका cos क्या हो जाएगा 50 अपॉन cos 50 हो गया, ये दोनों कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलरली sin स्क्वायर 40 डिग्री और इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर किन किन का, कौन कौन से एंगल का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये डिवाइड वाले जो इस तरीके के आंसर होते हैं उसमें इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो, दोनों हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल ही हो जाते हैं और रिजल्ट क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाले जो होते हैं उसमें भी रिजल्ट मैक्सिमम केसेस में 0 ही आता है, मैक्सिमम केसेस में क्या आता है, 0। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ स्क्वायर पैटर्न वाला भी देखते हैं कि जैसे मैंने कह दिया कि साइन ठीक है, साइन स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। कुछ बच्चे कह देंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों 1 हो जाएगा, गलत बात। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर में भी यहाँ जो थीटा है
वही थीटा cos में है देन 1 होगा, यहाँ तो ऐसा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो sin स्क्वायर 40 प्लस इसको चेंज करें तो ये बन जाएगा sin, कन्वर्ट किस में हो जाएगा cos, sin में, और यहाँ इसका क्या लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40 ही होगा, यानी 2 sin स्क्वायर 40, यही आपका आंसर होगा, 1 नहीं करना। तो 1 कब हो जाएगा, उसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा कि बोलो sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री। मैंने कहा कि sin स्क्वायर 40 और sin स्क्वायर 50 इन दोनों को ऐड करो, क्या ऐड होंगे या डायरेक्टली नहीं होंगे, तो इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट करो। मैंने कर लिया sin स्क्वायर 40 प्लस ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर में, और 50 90 माइनस 50 तो ये हो जाएगा 40। ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जो आइडेंटिटीज वगैरह हैं वो भी कुछ यूज होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और बात मुझे याद आ रही है कि इसके अंदर जो आपके 90 माइनस थीटा और थीटा की बात जो हो रही है, तो उसके अंदर जो एंगल होते हैं वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। जैसे मैं लिख दूं कि sin 4 थीटा, तो यहाँ 4 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 90 होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 90, तभी तो हम बात कर सकते हैं। एक्यूट एंगल नहीं होगा तो न तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्यूट 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है, तो अब हम आ सकते हैं किस पे, एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, और जो सेम क्वेश्चन है वो आप लोगों को घर पे करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, 7.2 स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यस, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.2 और उसके क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और उसमें भी बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और चारों में से सबसे फर्स्ट दे रखा है आपको cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री, cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने अभी आपको बोला कि दोनों में से एक को कन्वर्ट करो, किसके थ्रू, कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो cos को चेंज करेंगे किसमें, sin में, और 90 माइनस क्या कर लेंगे 37, और नीचे क्या रहेगा, नीचे चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा sin 53, 90 माइनस 37 53 अपॉन sin 50, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड आप लोग कर लेना इसी का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूं tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री। इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को दे रखा है। तो इसमें देखो, इसमें भी सेम द प्रोसेस, tan को क्या लिखेंगे cot, और 90 माइनस क्या करेंगे tan को cot लिखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां होना चाहिए, कैसे आएगा 90 माइनस थीटा, फिर लिखा cot 80 डिग्री, तो अब cot 80 डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री, देन रिजल्ट इज 1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें ये आपके क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और दो क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री।
cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। अभी मैंने आइडिया दिया था आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू कन्वर्ट करें, तो इसको लिखेंगे cosec को एज इट इज लिख लेते हैं। चलो cosec 25 डिग्री माइनस sec को क्या लिखेंगे cosec, और 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा 90 माइनस 65, देन cosec 25 डिग्री माइनस cosec 25 डिग्री, ये दोनों भी कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। इस तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका भी कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। ठीक है, वैसे इजी है, ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। sin 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम देखो ये पैटर्न दिखा ना अपॉन वाला, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करें पहले, तो साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। cos क्या लिखेंगे 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री माइनस यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 30, 90 माइनस क्या लिखेंगे फिर 54, 90 माइनस 54 अपॉन cos 36 डिग्री। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, तो ये आया cos 90 माइनस 36 54 अपॉन cos 54 माइनस cos 36 अपॉन cos 36, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या आ गया 0, तो इसकी वैल्यू आपके आ गई 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इसका भी एक फोर्थ क्वेश्चन भी था सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो वो भी चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो लिख लेता हूं मैं, दे रखा है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो देखो कैसे करेंगे। cos 90 माइनस थीटा हमने देखा था, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट ये दे रखा है sin 70 sin 20 माइनस cos 20 cos 70, cos 20 cos 70। थोड़ा सा माइंड लगाएं तो देखो 70 cos, यहाँ sin और cos है ना, 70 प्लस 20 90, और ये 70 प्लस 20 90। ठीक है, तो या तो यहाँ पर दोनों को कन्वर्ट कर लें, और या फिर यहाँ पर दोनों को यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos 90 माइनस 70, और यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस 20 माइनस, इसको ऐसे लिख रहने दें cos 70। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपके जिन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 हो रहा है, उन दोनों में से एक को ही कन्वर्ट करना है। sin और cos के 70 प्लस 20 ये 90 हो रहा है, तो या तो sin को चेंज कर लो या cos को, और यहाँ sin और इस cos से 20 प्लस 70 फिर 90 हो रहा है, इन दोनों में से। तो मैंने क्या किया, यहाँ की दोनों को ही कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा cos 20 cos 70 माइनस cos 20 cos 70, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसी का जो सेकेंड है वो भी कर लेते हैं। cos 2 cos 67 अपॉन sin 23 डिग्री और माइनस 1045 अपॉन cot 50 और 1040 अपॉन cot 50 माइनस cos 60 डिग्री। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, तो ये रहा आपका cos 67 अपॉन sin 23, तो इनमें से एक कन्वर्ट होगा, तो cos को लिखेंगे sin 90 माइनस 67 अपॉन sin 23 माइनस इसको लिखेंगे cot, यहाँ पर cot है ना, cot, ठीक है, cot 90 माइनस 40 अपॉन cot 50 एज इट इज लिखेंगे, माइनस cos 60 है, cos 60 है ना, 60 की तो हमने टेबल में वैल्यू पढ़ी हुई है। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो sin 30 की वैल्यू यानी 1/2 होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो गया sin 90 माइनस 65, तो ये आ जाएगा sin 23 अपॉन sin 23 माइनस यहाँ हो जाएगा cot 50 अपॉन cot 50 माइनस 1/2, ये कैंसिल तो ये आया 2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1/2, 1 में से भी हाफ माइनस करें तो 1/2 रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है sin 35 अपॉन cos 55 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 55 डिग्री अपॉन sin 35 होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो बहुत सिंपल है, ये भी दिख ही रहा है ना फॉर्मेट। क्या करेंगे, इसमें से इसको कन्वर्ट कर लें, इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 35 अपॉन cos 55 डिग्री और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ भी कर लेते हैं sin 90 माइनस 55 cos sin में कन्वर्ट और नीचे ऐसे भी sin 35 डिग्री और होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री। यहाँ पर रिजल्ट देखें, ये हो गया cos 35 अपॉन cos 35 डिग्री होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया sin 35 डिग्री अपॉन sin 35 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री। ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस इसकी भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, cos 60 होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी वैल्यू क्या है -1, तो ओवरऑल 1 प्लस 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या आया -1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो करवा चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको लेते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो इसमें है 10 12 cot 38 cot 52 cot 60 and cot 78,
cot 70। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कहा tan 12 cot 38 cot 52 cot 60 और ये सारी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड लगाएं, ये भी आपका cot ही होना चाहिए, क्वेश्चन मिस्प्रिंट हो सकती है। cot 12, ठीक है, cot 12 होना चाहिए। अब देखो क्या करें, तो यहाँ पर सारे cot ही चल रहे हैं, तो और सारे कौन से एंगल आ रहे हैं, देखो 12 आ रहा है, 38, जिनकी वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है, तो 101% कुछ न कुछ क्या होना वाला है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो आइडेंटिटी पड़ी थी वो यूज होने वाली है। अब देखो इसमें इसकी तो वैल्यू हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, cot 60, ठीक है, तो उसको तो उसकी वैल्यू हम एज इट इज वहां से कॉपी कर लेंगे। लेकिन जो दूसरे एंगल नहीं है तो उनमें आपको क्या ढूंढना है, उनमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन दोनों से बनेगा ये ढूंढना है। तो अगर हम 12 को देखें, 12 प्लस 78 is 90, then it is they are complementary angles, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करें तो इसको कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं cot 12, और ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं cot 38। इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 52, 10 90 माइनस 52, और इसकी वैल्यू आप पुट कर लो cot 60 क्या था 10 30 एंड 1/√3, और इसको भी कन्वर्ट करें तो 10 90 माइनस 78, यहाँ पर माइंड लगाओ cot को, ठीक है। देखो ये जो है किसकी टर्म में आ रहे हैं, cot की टर्म 10 की टर्म में आ रहे हैं, इसको भी 10 की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/10 12 मल्टीप्लाई इसको 1/10 38 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें तो क्या आएगा 10 90 माइनस 52 10 38 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 10 33, ठीक है। तो ये 10 में रिजल्ट आए और उसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिया, देखो क्या बेनिफिट हुआ, कैंसल, क्या बेनिफिट हुआ, ये भी कैंसल, ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है 1/√3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है जो आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिटवीन 0 to 45। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो टर्म दे रखी है उनके जो एंगल हैं उनको आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में शो करना है, ठीक है। कैसे बताना है कि वो जो एंगल है, जो एंगल उसने दे रखे हैं वो 0 से 45 में नहीं है, तो उनको इसके बीच में लाकर बताना है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें तो कुछ इस तरीके से है, sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री। ये देखो ये क्या है, 0 to 45 में एंगल है क्या, नहीं है, वो तो उसको 0 to 45 में लाके बताना है। क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, sin किसमें कन्वर्ट होगा cos में, और 90 माइनस क्या कर लेंगे 81 प्लस sin को cos में 90 माइनस 71, देन cos 90 माइनस 81 तो ये हो जाएगा cos 9 डिग्री एंड cos 90 माइनस 71 cos 19 डिग्री। ध्यान से देखो किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, ये 0 to 45 डिग्री के एंगल में एक्सप्रेस आपका हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी और 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे हमारे 7.2 के जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 7.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको आप लोगों को होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई डाउट आपका बचता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।